धरना चलता रहेगा। धरने की फिर रूपरेखा चेंज करेंगे हम। ये रूपरेखा जो अभी शांतिपूर्वक है, उसका दूसरा कैसे प्रारूप तैयार करना हमें, क्योंकि शांतिपूर्वक तो आप देख ही रहे हैं, एक साथी हमारा ठंड में शहीद हो गया है आज। देखिए, मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो ये धरना चल रहा है इसमें माननीय मुख्यमंत्री से हम सबकी भी बात हुई थी। बहुत दुख है हमको, एक हमारा व्यक्ति आज ठंड के कारण उसकी मृत्यु हुई है, हम सबको उसका अफसोस है। निश्चित तौर पर इसे एक शहीद का दर्जा मिले और लोगों की डिमांड थी कि इसका आर्थिक सहायता मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इनको आर्थिक मदद दिलवाई जा सके, अगर सरकारी नौकरी जो इनकी डिमांड है वो दिलवाई जा सके और शहीद का दर्जा वो दिलवाया जा सके। मैं खुद इवन आज एक मीटिंग में सीएम साहब से कल मिलने वाला हूँ। यहाँ नहीं पहुंचा तो अगली जो भी हमारी समिति निर्णय लेगी उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। अब ये फाइनल चेतावनी है हमारी प्रशासन को, प्रशासन को जो भाई सहमत है ना सभी नवयुवक भाई, भाई हमारी 15 से 16 मिनट नहीं लेंगे भैया, सभी प्रशासन वाले सुन ले। सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की कोशिश करेगा कि 10 लाख रुपए तक मुआवजा इसको जरूर मिलेगा और उससे ऊपर भी कोशिश करेगा। इन्होंने वादा किया है, हमारी मांग 50 की थी। चाहे वो आर्थिक सहायता हो गई या जॉब लगाना हो गया, जितनी भी स्कीम के तहत जो मदद की जा सकेगी प्रशासन पूरी तरह कोशिश करेगा। मैं खुद इस केस को पर्सनल लेवल पे, जैसे कि मेरे फादर साहब की डेथ हुई है, मैं मानता हूं कि जब किसी के परिवार से उसका मुखिया खत्म हो जाता है या साया हटता है, वो क्या बीतती है उस पर। तो अपना एक पर्सनल केस मान के इसमें जितनी मदद करवा पाऊंगा वो मैं सारी कोशिश करूंगा। हमें पिछले 3 साल से ये आश्वासन दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, सेंटर से भी और हरियाणा सरकार से भी, कि यहाँ जो DND एक्सप्रेस वे, मुंबई एक्सप्रेस वे और KMP पर जहाँ इंटरसेक्शन है, इस पे हमें मंडकौला रोड पे, न्यू मंडकौला रोड पे एक्सेस है। जब हम ये बन के तैयार हो गया तो हमें पता चली पिछले महीने के यहाँ तो एक्सेस ही नहीं है। हमें अधिकारियों से पूछा, उसके लिए हमने एक 25 दिसंबर को बहुत बड़ी महापंचायत रखी, हमारे डागरपाल ने, सब 80 गाँवों के सरदार आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि यहाँ जब तक हमें हमारी ठोस कोई आश्वासन ना मिले, हमें यहाँ धरना जारी रखना है। तो हमारा 1 तारीख से निर्णय हुआ था, आज 1 तारीख से आज 8वां दिन है और पूरी भीड़, पूरे क्षेत्र की भीड़ यहाँ पर आती है और सबको चाहिए कट, सबकी डिमांड है। आज थोड़ी रात को एक अनहोनी हो गई, हमारा एक साथी यहीं पर ही जो धरने स्थल पर ही, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई ठंड की वजह से और उसकी फिर मौत हो गई है। दुखद है ये काफ़ी। प्रशासन भी आया, प्रशासन ने भी हमें सहयोग, प्रशासन ने ये कहा है कि 10 लाख रुपए तक तो हम करेंगे। हमारी मांग थी 50 लाख रुपए इसको मुआवजा मिले, एक इसके बच्चे को नौकरी मिले क्योंकि बेरोजगार है, और इसको शहीद का दर्जा मिले। तो प्रशासन ने ये कहा है कि हम नौकरी दे देंगे एक DC रेट पर और 10 लाख रुपए कम से कम, और इससे ऊपर जो भी होगा वो मुआवजा देंगे। कट की बात क्या हुई? क्या कट की बात आज हमने नहीं छेड़ी। कट की बात के लिए आज हमारी कृष्णपाल गुर्जर मंत्री है माननीय, उनसे बात हुई है हमारी। 11 तारीख का हमारा समय रखा गया DC पलवल ऑफिस में। वहाँ NHAI के अधिकारी होंगे, PWD के होंगे, HSIDC के अधिकारी होंगे, मंत्री जी होंगे, हमारे प्रवीण डागर भाई विधायक है वो होंगे, और हमारी कमेटी से 5-6 सदस्य होंगे। वहीं बैठ के निर्णय होगा कहाँ से कैसे कट की रूपरेखा बनेगी। यदि वहाँ पर बात नहीं बनती तो आगे क्या रहेगा? आगे की जो भी हमारी फिर समिति निर्णय लेगी उसका आगे के लिए फिर सरकार धरना चलता रहेगा। धरने की फिर रूपरेखा चेंज करेंगे हम। ये रूपरेखा जो अभी शांतिपूर्वक है, उसका दूसरा कैसे प्रारूप तैयार करना हमें, क्योंकि शांतिपूर्वक तो आप देख ही रहे हैं, एक साथी हमारे ठंड में शहीद हो गया है आज। हम नहीं चाहते हमारे ऐसी ठंड में बैठे बैठे किसान साथी शहीद हों। फिर हम फिर रूपरेखा चेंज करेंगे। क्या रूपरेखा होगी, जो कमेटी निर्णय लेगी, फिर आगे की कार्रवाई करें। देखो, आज जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ जो 3 रोड आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरचेंज है यहाँ। तो KMP आपका हो गया, बड़ोदरा मुंबई हाईवे हो गया,
और इधर डीएनडी हो गया। तो हमारे क्षेत्र की यहाँ लगभग 400-300 एकड़ ज़मीन है जो गोल चक्कर में और इधर रोडों में गई है। तो क्षेत्र के लोगों की डिमांड है कि क्यों ना इस इंटरचेंज में हमें एंट्री मिले, और जब यहाँ एंट्री मिलेगी तो स्वाभाविक है कि यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगे, तो क्षेत्र के लोगों की वाजिब मांग है। तब में ही एक दुखद घटना है, हमारे बीच में से एक हमारे चाचा ताऊ भाई की जो मौत हुई है, तो ठंड के कारण शायद हुई। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही फाइनल होगा। लेकिन जो प्रशासन आया, प्रशासन के सामने हमारे क्षेत्र के लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने अपनी बातें रखी कि जो किसान आज हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठा हुआ था और ये एक्सपायर हो गया, तो निश्चित तौर पर इसे एक शहीद का दर्जा मिले, और लोगों की डिमांड थी कि इसका आर्थिक सहायता मिले, इसके परिवार में से किसी एक बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई नौकरी मिले। सुखराम जी, यहाँ पर जो कट या इंटरचेंज की जो मांग की जा रही है, उसको लेकर के सीएम साहब की भी अनाउंसमेंट थी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की भी डिमांड थी, फिर क्या साजिश है या क्या कहें उसको जो हो नहीं पा रहा काम? देखो, मुझे लग रहा है कि वास्तव में यहाँ सीएम अनाउंसमेंट भी है, और डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी ने विधानसभा में भी इसका जवाब दिया है कि सरकार जमीन एक्वायरमेंट करने के लिए पोर्टल बनाएगी और सीगिरी रोड में कनेक्टिविटी दे देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ विशेष सरमाएदार और कुछ अधिकारी मिलकर के इसे डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा है कि यहाँ ज़मीन के हाई रेट हो जाएंगे, और हाई रेट हो जाने के बाद उनकी ज़मीन उनकी पहुँच से बाहर हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ विशेष इसमें कुछ अधिकारी और कुछ सरमाएदार, बड़े लेवल के जो सरमाएदार हैं, वो सरकार के अधिकारियों से टच होकर इसके डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। एक किसान भाई की डेथ हो गई है, बहुत ही दुखद घटना है, और शायद हम सब कहीं ना कहीं किसान परिवार से लिंक करते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मेरे लिए बिल्कुल दादा फादर साहब की फिगर थी उनकी, तो मुझे इस चीज़ को मैं वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी सरकार की स्कीम के तहत मुआवजा या सरकारी नौकरी या शहीद का दर्जा जो इनकी डिमांड है, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि पूरी अपनी पर्सनल स्केल पे परस्यू करके ज़्यादा से ज़्यादा इनको आर्थिक मदद दिलवाई जा सके। अगर सरकारी नौकरी जो इनकी डिमांड है वो दिलवाई जा सके, और शहीद का दर्जा वो दिलवाया जा सके। मैं खुद इवन आज एक मीटिंग में सीएम साहब से कल मिलने वाला हूं, तो उसके कल भी मैं डिस्कस कर लूँगा, और हमारा जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से उन तक पहुँचा के जितनी ज़्यादा आर्थिक सहायता हो पाएगी किसी भी स्कीम के तहत, चाहे भले वो रेड क्रॉस हो या सीएम रिलीफ फंड हो, उनके सहायता से मदद की जाएगी। आपके सामने मांगे क्या रखी थी? अभी मेरे सामने 3 डिमांड थी कि एक तो इनको अप टू 50 लाख तक का मुआवजा दिया जाए, और एक किसी परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए, और शहीद का दर्जा दिया जाए। तो ये तीनों प्रोसेस ऐसे हैं जो कि प्रोसेस से होते हैं। आज की डेट में यहाँ से एक कोई सिंगल साइन करके नहीं हो सकते, तो उसकी सीएम साहब से ग्रांट आके और पूरी प्रोसेस के तहत ये कंप्लीट करवाने की कोशिश करवाई जाएगी। इस बारे में बातचीत होगी सीएम से? हाँ, ये इस पर भी डिस्कस हो चुका है। ये इवन कल इससे आज के इंसिडेंट से पहले भी ये मुद्दा डिस्कस किया जा चुका था और प्रोसेस में ही है। इवन रोड सेफ्टी की मीटिंग में भी ये वन ऑफ द पॉइंट हमने रखा था, और अभी सीएम साहब ने भी माननीय जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सेंटर के गडकरी जी, उनसे भी बात प्रोसेस में है, तो इनकी जो डिमांड है उस पर भी वर्कआउट किया जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वैसे होनी नहीं चाहिए थी ऐसी दुखद घटना, लेकिन जो हो गई तो पूरी संवेदना प्रशासन की उनके साथ हैं, और जितनी मदद कर पाएंगे उतनी करेंगे। मंडकोला में जो धरना दिया जा रहा है किसानों का, उसमें एक राम खिलाड़ी की मौत हो गई है 58 साल के बाद ठंड के कारण। क्या वजह है कि धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और जो ये धरना चल रहा है इसमें माननीय मुख्यमंत्री से हम सबकी भी बात हुई थी, और जो एक बार फिजिबिलिटी बन जाए ताकि वो उतार बन सके, हमारे क्षेत्र के लोगों को इस दिल्ली बड़ौदा रोड का फ़ायदा मिले और ट्रैफिक हमारा वहाँ से जाए, इसके लिए हम भी लगातार प्रशासन से, शासन से, माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने संपर्क किया है ताकि हमारी इस समस्या का समाधान। जो इंटरचेंज की बात की जा रही है, तो कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि बीजेपी के एक नेता ने बड़ा खेल कर दिया, मंडकोला की जगह वो इंटरचेंज सोलो पर गया। मेरी जानकारी में नहीं। मंडकोला में इंटरचेंज हो रहा है, तो किसान की मौत हो गई है राम खिलाड़ी के 58 साल के, ठंड के कारण टेंट में। देखिए बुढ़ा जी, बहुत दुख है हमको। एक हमारा व्यक्ति आज ठंड के कारण उसकी मृत्यु हुई है, हम सबको उसका अफसोस है। हम उस परिवार की सहानुभूति में पूरी तरह से संवेदना प्रकट करते हैं, और उनके दुख में हम और हमारी पार्टी पूरे उनके साथ है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस मांग को लेकर उनकी मृत्यु हुई है, निश्चित तौर पर उस मांग को हम पूरा करेंगे,
उसके लिए 11 तारीख को मीटिंग बुलाई है और माननीय प्रदेश के बहुत ही ईमानदार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इसका समाधान करेंगे। लोगों की जो मांग है और उसको हम पूरा करने का प्रयास पूरी तरह से करेंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।